हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना। इंग्लिश में क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों को इसमें, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे आप लोग। ठीक है। तो सबसे पहले मोल क्या है? मोल जो है परमाणु, अणु या आयनों को गिनने के लिए, ठीक है, जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं मोल। तो केमिस्ट्री में आपके परमाणु हैं, अणु हैं, आयन हैं, यही चीजें होती हैं। तो इनको गिनने के लिए जिस भी इकाई का उपयोग किया जाता है वो क्या है? मोल है। ठीक है। और एक मोल जो है कितने कणों की संख्या को दर्शाता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। एक मोल जो है कितने कणों की संख्या को दर्शाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23। और ये क्या है? ये अवोगाद्रो संख्या के तुल्य है। ठीक है। क्योंकि अवोगाद्रो संख्या का मान अगर बोलेंगे क्या है, तो अवोगाद्रो संख्या का मान किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। और अवोगाद्रो संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एन से। ठीक है। तो इट मीन्स एक मोल किसके बराबर हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि एक मोल का मान जो है कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही जैसे हमें पता है एक दर्जन मीन्स 12। ठीक है। एक दर्जन केले अगर मैं बोलती हूँ तो आपको पता है कि एक दर्जन केले में 12 केले आएंगे। उसी तरह से एक सैकड़ा अगर कोई बोलता है तो इट मीन्स एक सैकड़ा मीन्स 100। एक सैकड़ा मीन्स 100। एक सैकड़ा ग्रीटिंग कार्ड छपवाने हैं तो मीन्स कितने उसमें ग्रीटिंग आएंगे, कार्ड आएंगे? 100। उसी तरह से जब हम एक मोल की बात करते हैं तो एक मोल में कितने कार्ड होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। देखो अब यहाँ एक मोल परमाणु की बात हो रही है तो एक मोल परमाणु में कितने होंगे? परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। इसी तरीके से एक मोल अणु मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। एक मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। इसी तरीके से एक मोल जल अणु, एक मोल सोडियम क्लोराइड जो है की बात हो रही है। एक मोल मीन्स उसमें कितने होंगे? जल अणु मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23, सोडियम क्लोराइड भी इतने ही होंगे। ठीक है। तो एक मोल बराबर हाउ मैनी कण? 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपको जिस तरीके से हमें पता है एक दर्जन में 12 होते हैं और एक सैकड़ा में 100 होते हैं, उसी तरीके से आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब है परिभाषा। एसआई प्रणाली में जो है मोल जो है किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो ये परिभाषा है। ठीक है। एसआई प्रणाली में अगर मोल की परिभाषा दीजिए अगर आता है तो आप ये देंगे, मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी तो मैम ने बोला कि एक मोल बराबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब बोल रही हैं कि क्या है? मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। एक्चुअल में जो कार्बन 12 जो समस्थानिक होता है उसके 12 ग्राम में जो परमाणु की संख्या है वो कितनी होती है? इतनी ही होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। देखो यहाँ निकाल रखा है अलग से। कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कैसे निकाल लेंगे? एक मोल कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो एक मोल कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान जो है ये बराबर होगा इसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर। ठीक है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और एक परमाणु द्रव्यमान जो है कार्बन का ये होता है। ठीक है। 1.9926 इंटू 10⁻23। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है। तो एक मोल में कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या इतनी ही होती है। इसीलिए एसआई प्रणाली में मोल की परिभाषा ये है। ठीक है। तो क्लियर हो गया है आपको कि एक मोल जो है जो मान है उसका कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23।